चुनाव खत्म हो गया है, नई सरकार बनने जा रही है। 20 तारीख को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में ये बात किसी से नहीं छिपी कि बिहार के इस चुनाव पर सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि देश और विदेश की भी निगाहें टिकी हुई थी। ऐसे में एनडीए भयंकर मतों से जीत हासिल करता है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है और ऐसे में अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि देश की खबरें तो आप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन विदेशों में इस जीत पर क्या चर्चाएं चल रही हैं। विदेश में नीतीश कुमार के इस जीत को किस कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है, इस रिपोर्ट में एक एक कर आपको हम बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय अखबारों में नीतीश कुमार की छवि और बिहार की जनता के मतों से लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं, कौन सी लाइन सबसे ज्यादा हेडलाइन बनी हुई है। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के चुनाव पर सिर्फ बिहार या भारत की नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की भी पैनी नजर थी। एनडीए की भारी बहुमत वाली जीत ने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिहार का ये जनादेश क्या संकेत देता है। तो सबसे पहले बात ब्रिटिश अखबार की करेंगे। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की चर्चा सबसे पहले आपके साथ हम करते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर और कॉलमनिस्ट रुचिर शर्मा ने एक विस्तृत विश्लेषण में लिखा कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका कुछ वैसी ही रही जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। कमजोर स्वास्थ्य, कम सार्वजनिक भाषण और टीम पर निर्भरता, बावजूद इसके उनके गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की। शर्मा ने अपने लेख में याद दिलाया कि 2 दशक पहले जंगल राज, गरीबी और बदहाल कानून व्यवस्था से जूझ रहा था बिहार, जिससे नीतीश कुमार ने बिहारियों को मुक्त करवाया। हालांकि बीते 2 कार्यकाल में नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए हैं, बावजूद इसके जीत उनके गठबंधन को हासिल हुई है। शर्मा ने एक वैश्विक इसे ट्रेंड बताया, जहां विकसित देशों में सत्ता विरोधी लहर दिखती है, वहीं विकासशील देशों में स्थिरता और अनुभवी नेतृत्व को तवज्जो मिलती है। आपको बता दें कि विदेशों में नीतीश कुमार के इस जीत की चर्चा खूब हो रही है, जिसमें अब हम बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसने एनडीए के इस जीत को मतदाता सूची विवाद और महिलाओं की योजनाएं जो हैं उससे जोड़कर देखा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 40 लाख नामों के विवाद को बड़ी स्टोरी माना। विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले अव्यवस्थित और राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई बताया था। इसके लिए बिहार में यात्राएं भी निकाली गई थी। अखबार लिखता है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन गया क्योंकि ये संशोधन आने वाले कई राज्यों में लागू होने वाला है। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मृत, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का श्रेय सामाजिक गठबंधन और महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं को दिया। महिलाओं को 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर को लेकर भी अखबार ने विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष के तर्कों को विस्तार से रखने की अपनी रिपोर्ट में कोशिश की है। तो वहीं ब्लूमबर्ग की टिप्पणी भी नीतीश कुमार की जीत पर आई, जहां कहा गया कि कैश ट्रांसफर ने पूरा समीकरण बिहार का इस बार बदल दिया है। ब्लूमबर्ग के कॉलमनिस्ट एनडी मुखर्जी ने नीतीश कुमार की जीत में महिलाओं के बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर हुए हैं कैश उनके अकाउंट में, उसे निर्णायक बताया है, जहां पॉइंट वाइज बात को समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर नीतीश को जीत कैसे मिली। पहला पॉइंट ये है कि 1.2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। दूसरा पॉइंट ये है कि रोजगार कार्यक्रम के नाम पर ये राशि उनके अकाउंट में सीधे चुनाव के वक्त भेजी गई। ब्लूमबर्ग का दावा है कि जाति की सीमाओं को पार कर कैश ने मतदाताओं को एक दिशा में कर दिया। चौथा पॉइंट ये है कि वो ये भी लिखते हैं कि बिहार के पास युवाओं के लिए अभी भी जो रोजगार के अवसर हैं वो बेहद सीमित हैं और पलायन की समस्या आज भी बिहार में उतनी ही है। इसके बावजूद जबरन
पलायन को मुख्य मुद्दा बनाने वाली नई पार्टी जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई और कैश ट्रांसफर करके एनडीए को भारी बहुमत से जीत इस बिहार चुनाव में मिल गई है। अब बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने भी बिहार पर फोकस करते हुए लिखा कि बिहार मोदी के लिए काफी अहम है। बिहार चुनाव को पीएम नरेंद्र मोदी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। अखबार ने लिखा है कि आने वाले 2 सालों में उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम जैसे बड़े राज्यों के चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की जीत ने मोदी को राजनीतिक तौर पर गति दी है और मजबूत भी भाजपा को बनाया है, क्योंकि बिहार की नंबर 1 पार्टी भी भाजपा बनकर उभरी है। तो वहीं अखबार ने पॉलिटिकल एनालिसिस के हवाले से अपनी राय एनडीए की जीत पर रखते हुए बताया है कि अगर बिहार में एनडीए हारता तो नीतीश की पार्टी में संभावित टूट से केंद्र की सरकार कमजोर पड़ सकती थी। जदयू के 12 सांसद एनडीए सरकार के लिए बहुत जरूरी हैं। ये जीत मोदी और एनडीए की राजनीतिक पूंजी को मजबूत बनाती है और आगे आने वाले चुनाव में भी इसका खूब फायदा भाजपा को, नरेंद्र मोदी को होने जा रहा है। तो वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने भी जदयू और बीजेपी के पुराने मतभेद, बदलते समीकरण और विपक्ष की विफल रणनीति पर भी जोर डाला है। आपको बता दें कि द डिप्लोमैट की राय भी इस बिहार चुनाव और उसके परिणाम पर सामने आई। द डिप्लोमेट सहानुभूति की लहर और विपक्ष की हार पर हेडलाइन तैयार करता है। द डिप्लोमेट ने बिहार के नतीजों को इंडिया गठबंधन के लिए भारी हार करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार राजद की सीटें 75 से गिरकर 25 पर आ गई, कांग्रेस 19 से घटकर सिर्फ 6 पर सिमट गई, वामपंथी दल भी लगभग गायब हो गए। तो कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इस बिहार चुनाव में रोजगार, पलायन और विकास जैसे मुद्दे पीछे छूट गए और नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति की लहर निर्णायक बन गई, क्योंकि उन्होंने इसे अपना आखिरी चुनाव बताया था। एक गुड रिटायरमेंट का नाम आप दीजिए या फिर बिहार की जनता का तोहफा नीतीश के नाम कहिए। सच यही है कि मुद्दों पर नहीं बल्कि एनडीए के बड़े बड़े चेहरों पर बिहार जीतने का सौभाग्य पार्टियों को प्राप्त हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।